पुनः स्थापना हो। ये आम आदमी की सभा है। आज हमारे साथ बात करने के लिए व्यापार सभा के प्रदेश सचिव अंकित श्रीवास्तव अंशु जी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि 3 मार्च को यहाँ वोट पड़ना है। क्या लगता है, जिस तरह से राममूर्ति वर्मा बाहरी प्रत्याशी के नाम पर फेमस हो गए हैं, तो क्या जनता उनको यहाँ से विधायक बनाएगी? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए, ये बाहरी प्रत्याशी का जो शगुफा है, वास्तव में ये शगुफा यहाँ की आवाम के द्वारा फैलाया गया शगुफा नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के उदंड किस्म के लोगों के द्वारा फैलाया गया शगुफा है। अगर आप इस तरीके से देखेंगे पूर्तिया टांडा विधानसभा को, और आज से नहीं, आज के 20 साल 25 साल पहले अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ से विधायक आदरणीय लालजी वर्मा जी हुआ करते थे, अजीमुल हक पहलवान साहब यहाँ से विधायक हुआ करते थे। टांडा के केंद्र बिंदु से अगर इनके घर के किलोमीटर की दूरी नापा जाए तो आदरणीय राममूर्ति वर्मा जी के जो किलोमीटर की दूरी हो इन सारे लोगों से कम। तो बाहरी किस प्रकार से हो गए? राममूर्ति वर्मा जी यहीं के पढ़े लिखे हैं, यहीं पे उनका आना जाना होता था और पूर्तिया उनका समय टांडा विधानसभा के अंदर बीतता था। तो इसलिए बाहरी किसी तरीके से नहीं है। बाहरी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए है। भारतीय जनता पार्टी के लोग गलतफहमियां लोगों के बीच फैला रहे हैं कि ये बाहरी प्रत्याशी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये समझ रहे हैं कि केवल एक राममूर्ति वर्मा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, 278 विधानसभा टांडा के अंदर कई हजार राममूर्ति वर्मा आज की डेट में टहल रहे हैं। अकेला राममूर्ति वर्मा समझने की जरूरत न करें। जैसे अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को कोई वर्मा ही लड़ाना था, तो यहाँ के विधानसभा के रहने वाले विशाल वर्मा क्या खराब थे? देखिए, ऐसा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किस रणनीति के अंतर्गत, किस सोची समझी स्ट्रेटजी के अंतर्गत आदरणीय राममूर्ति वर्मा जी को यहाँ पे दिया हम लोगों को। और देखिए, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो फैसला ले लिया है, उस फैसले के साथ टांडा की संपूर्ण आवाम, टांडा की जनता, समाजवादी क्रांतिकारी सिपाही, सभी लोग राममूर्ति वर्मा जी को भारी बहुमत के साथ जिता करके आदरणीय अखिलेश यादव जी के फैसले की सराहना करते हैं। और आप ये विश्वास मानिए, करहल के बाद टांडा विधानसभा की सबसे बड़ी जीत होने जा रही है। सदन में राममूर्ति वर्मा जी सबसे ज्यादा वोटों के साथ विजयी होकर के जा रहे हैं। लेकिन कहना तो ये है कि जिस तरह से अखिलेश यादव टांडा विधानसभा की जनता के साथ खेला किए हैं, उसी तरह हम करेंगे, लगाएंगे झंडा सपा का, लेकिन वोट देंगे किसी और। देखिए, मैं फिर उसी बात पर आ जाता हूँ। ये टांडा की जनता नहीं कह रही है, आप सुनिएगा, आप किसी भी टांडा की जनता का ये स्टेटमेंट नहीं मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा है। ये जनता कुछ कह ही नहीं रही है। जनता सदैव, देखिए, जनता आदरणीय नेता मुलायम सिंह यादव जी को अपना नेता मानती थी, आदरणीय अखिलेश यादव में अपना विश्वास रखती थी। और टांडा की जो मूल जनता है, जैसे आप बुनकर समाज की बात कर रहे हैं, तो आप ये अच्छी तरीके से समझ लीजिए, आदरणीय नेताजी ने, समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से यहाँ के बुनकरों का सम्मान बढ़ाया है, उनकी रक्षा की है, उनके व्यापार की सुरक्षा की है, वो किसी भी कीमत पर मुलायम सिंह यादव से, समाजवादी पार्टी से हटकर जाने वाले नहीं है। ये प्रोपेगेंडा है। आप कायस्थ समाज से, तो आप अपने समाज को कहाँ तक जोड़ सकते हैं, क्योंकि भाजपा की भी एकदम सेटिंग वाली वो वोट होती है? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने कायस्थों की जितनी उपेक्षाएं की हैं 2014 से, न केंद्र में कायस्थ समाज को कोई स्थान दिया, न संगठन में कोई स्थान दिया। उत्तर प्रदेश की सरकार बनने के बाद भी कायस्थ का कोई सम्मान नहीं हुआ। और भारतीय जनता पार्टी किसी भी बिरादरी, किसी समाज की नहीं, वो सिर्फ चंद उद्योगपतियों की पार्टी है, चंद उद्योगपतियों को आगे बढ़ाने वाली पार्टी है। कायस्थ ही नहीं, ब्राह्मण और भी तमाम जितनी भी जात बिरादरी के लोग ये संगम में रहते हैं, इस उत्तर प्रदेश में रहते हैं, इस देश में रहते हैं, किसी को भी भारतीय जनता पार्टी कोई लाभ पहुंचाने वाली नहीं है। इसलिए कायस्थ नहीं कहा जाएगा, किसी समाज को फायदा नहीं पहुंचाया इस पार्टी से। और कायस्थ समाज पूर्तिया उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय अखिलेश यादव में विश्वास करते हुए अखिलेश यादव को वोट देने जा रहा है। और अभी 3 चरण के चुनाव हुए हैं, कल चौथा चरण का चुनाव होने जा रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कायस्थ समाज 90% समाजवादी पार्टी के साथ है और पूर्ण बहुमत की सरकार, पूर्ण बहुमत के कई आंकड़ों को पार करते हुए सरकार समाजवादी की बनाने जा रहा है। मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है टांडा विधानसभा, तो एक तरफ ये भी जगह कि मुस्लिम प्रत्याशी को हटा करके अदर में वर्मा जी को लाकर खड़ा कर दिया, तो अभी भी आप लोग ऐसा क्यों मान रहे हैं कि जो है मुस्लिम समाज सपा के साथ खड़ा रहेगा? देखिए, बात यहाँ हिंदू और मुसलमान की नहीं है, बात यहाँ मजहब की नहीं है, बात यहाँ जाति पात की नहीं है, बात यहाँ लोकतंत्र को बचाने की है, अपने व्यापार को बचाने की है, किसान को बचाने की है, व्यापारी को बचाने की है, नौजवानों को बचाने की है, रोजगार स्थापित करने की बात है। यहाँ ये चुनाव हमारा आपका हिंदू मुसलमान का चुनाव होने नहीं जा रहा है। आदरणीय अखिलेश यादव जी की बहुत अच्छी सोची समझी एक रणनीति है, जिस रणनीति के अंतर्गत हम टांडा विधानसभा जीतने जा रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको ये बता देता हूं आपके माध्यम से, आप भी इस बात से और हमारी जो भी जनता इसको देखेगी वो भी ये जान जाए
देखिए, एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी है, टांडा का चुनाव और पूरे उत्तर प्रदेश का 403 विधानसभाओं का चुनाव किसी भी कीमत पर जाति पात और हिंदू मुसलमान का चुनाव नहीं रह गया है। और टांडा का गंगा जमुनी तहजीब, टांडा का जो समाज है, हिंदू और मुसलमान हमेशा साथ चला है। किसी भी गलतफहमी में किसी कीमत पर टांडा विधानसभा का कोई वोटर नहीं है, सब समाजवादी के साथ है। तो ये थे हमारे साथ अंकित श्रीवास्तव, व्यापार सभा के प्रदेश सचिव। इनका साफ तौर से कहना है कि अगर अखिलेश यादव ने राममूर्ति वर्मा को टांडा विधानसभा में भेजा है तो उनको जिता करके सदन भेजिए। अदनान अहमद, HE न्यूज, टांडा, अम्बेडकर नगर।